बात ये कि जो सरमायाकारी अमेरिका बाहर लेके आया था वो इसलिए लाया था कि वहाँ लेबर बड़ी सस्ती थी। इंडिया की लेबर बड़ी सस्ती है। ये अगर एप्पल को वापस लेके जाएगा तो $5000 में कौन ख़रीदेगा। अब मैं आपको ना एक दो फिगर देता हूँ। ये ट्रंप की ये सही ला असल क्या है, ये जो कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को बचाने की, ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये ज़रा बाद में दिखाते हैं। मैं आपको एक फिगर इसकी दे रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स की। मियाँ साहब, इसने पिछले महीने में जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, इसमें जो इसकी आमदनी में इजाफा हुआ है, पिछले साल जो टैक्सेस वसूल किए थे वो $78 बिलियन के थे इसी महीने में, ये जुलाई जो गुजरा है। जो इसने अब ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, इस साल इसको मिले हैं $152 बिलियन। गोया तकरीबन ये बन जाता है कोई 72-74 बिलियन का जो इजाफा हुआ है। मगर पिछले महीने जो टैक्सों में ट्रंप ने तबके उमराज से वो खुद ताल्लुक रखता है, उसको जो छूट दी है वो बनती है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स $3.4 ट्रिलियन, यानी $3,400 अरब। अब वो यानी जो ये जो 72-74 बिलियन है, ये तो उस आम आदमी की जेब से निकलेगा ना, क्योंकि इंपोर्टर उसमें वो टैरिफ के पैसे जमा करके, प्रॉफिट जमा करके वो नीचे भेज देगा। तो पहली बात तो मैं ये बताऊं कि बात ये $3.4 ट्रिलियन जो इसने जेब में डाला है, ये इसके जो इसके साथी हैं, जो इसका क्लब है वहां पे, तो ये इसमें से अगर ये 500 या 1000 बिलियन भी निकाल लेता तो ना इसको ये ट्रंप को टैरिफ लगाने पड़ते, ना इस दुनिया में ये ऊधम मचता। तो एक तो ये है जो फेलियर है। दूसरी बात मियाँ साहब मैं आपसे जो करना चाहता हूँ वो भी मैंने एक अखबार से ही पिक की है कि जो मोदी की आज मिसाल दी खुर्रम हुसैन साहब ने डॉन में, कि मोदी के साथ क्या हाथ हुआ कि अदानी साहब को अदानी साहब ने जहाज दिया, बैठो चलाओ और इलेक्शन जीतो, पैसे दिए और फिर खजाने के मुंह खुल गए और वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। आजकल मतलूब है वो मलक रियाज साहब की तरह। अदानी आजकल अमेरिका में मतलूब है, जा नहीं सकता, अंदर हो जाएगा या उस पर केस चलेगा। फिर यहीं पे खुर्रम हुसैन साहब ने एक और मिसाल दी बानी पीटीआई की भी, कि इनके इलेक्शन को भी जब जहांगीर तरीन साहब बैंक रोल कर रहे थे और जहाज दे के तो जो इंडिपेंडेंट इकट्ठे करके दे रहे थे, तो उसके बदले में जो उन्होंने लिया उसके बारे में खुर्रम हुसैन लिखते हैं। मैं ज़रा इसको कोट कर देता हूँ। वो कहते हैं कि इसके बदले में एंड लॉट ऑफ इट सब्सिडीज फ्लोड, प्राइसेस वर मैनिपुलेटेड एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट वैनिश्ड, यानी खोल दिया माल और फिर पर्चा हुआ और जहांगीर तरीन साहब ने कहा देखो जी ये तो बड़े बेवफा हैं। एक और साहब भी हैं जो मेरे ख्याल में पुर्तगाल वाले, उन्होंने कहा जी इतने पैसे लगाए थे हमने, घने बेवफा हैं, सानू बाद माल ही नहीं बढ़ा। ये इकोनॉमिक मॉडल अब नहीं चलेगा। ये आज जो हमारे $8 ट्रिलियन के असासे हैं, मैं उसको सम अप करके आपकी तरफ आता हूँ, इस मॉडल को तोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हमारा हाल वही होगा जो आजकल किबला मोदी साहब का हो रहा है। मियाँ साहब जी हजूर ज़रा गौर फरमाइए और उस पर अपना टेक दीजिए। देखिए काजी साहब, पुर्तगाल की स्टोरी भी सुनाएंगे और 2000 अरब रुपए की करप्शन की स्टोरी भी सुनाएंगे, लेकिन यहाँ जो ब्रिक्स का बात हुई है काजी साहब, ये एक बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो बिल्कुल इत्तेहाद बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई एक हकीकत है, दुनिया की एक हकीकत बन चुकी है। ये इसी वजह से जो ट्रंप हैं वो भी खौफजदा हैं, वो भी इसी खौफ से जो है वो रूसी सदर से भी मुलाकात करना चाह रहे हैं, और ये मुलाकात जो हो सकता है कि इस हफ्ते अगले हफ्ते जो है वो तय पा जाए। वो इसी खौफ से जो है वो चाइनीज़ सदर से भी मुलाकात करना चाह रहे हैं, ताकि उनको कायल किया जाए कि ब्रिक्स का इत्तेहाद जो है वो ना बनाया जाए और उससे पीछे हटा जाए। लेकिन जो ब्रिक्स का इत्तेहाद है वो बाकायदा तौर पर बन चुका है और उसमें सिर्फ एक मशकूक कंट्री है, उसको भारत कहते हैं। अगर वो ना हो तो ये ब्रिक्स का इत्तेहाद जो है वो इतना मजबूत हो कि उसकी मुखबरी बाहर ना जाए, क्योंकि उसकी करेंसी जो है वो एक होने जा रही है और एक करेंसी में जो है वो कारोबार होने जा रहा है। उसके साथ बाकी दीगर ममालिक भी जुड़ रहे हैं और पूरा एशिया और पूरे इस खित्ते के ममालिक जो है उसके साथ जुड़ रहे हैं। और जैसे अगर वो जुड़ जाते हैं और ये इत्तेहाद जो है मजबूत हो जाता है, करेंसी आ जाती है, तो फिर डॉलर की जो है वो कमर टूटती हुई नज़र आ रही है, जो कि अमेरिका के लिए ख़तरा है। असल ख़तरा ब्रिक्स है, क्योंकि जो भारत ने तजारती जंग छेड़ी थी उसने इसको जो है वो ज़्यादा स्पीड लगा दी है और इस जो इत्तेहाद है उसमें मज़ीद इसको मजबूत बना दिया है। आप देखें कि मुल्क जो है वो आप एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और इस मामले में तजारत जो है वो कर रहे हैं। जहाँ तक काजी साहब आपने फरमाया
कि जो अडानी को बचाने का मामला है, तो धोखेबाज जो मोदी है उसने भारत को, अमेरिका को धोखा देना चाहा, लेकिन अमेरिका के अंदर अडानी की तहकीकात हो रही हैं और वो बहुत जल्द जो है वो तहकीकात उसको, मोदी को भी अपने लपेट में लेंगी। लेकिन मोदी का धोखा एक और सामने आया है आज, वो धोखा जो है वो इजराइल के साथ है। इजराइल और मोदी का गठजोड़ जो है वो सामने आया। जब पाकिस्तान के से उन्होंने जिल्लत अमेज शिकस्त खाई तो उन्होंने कहा कि जो हमने पाकिस्तान के साथ जो है वो लड़ाई की है उसमें जितना भी असला इस्तेमाल किया है वो इंडियन था। लेकिन आज नेतान्याहू जो उसका एक गमाश्ते का दोस्त है, उसने बाकायदा तौर पर उसका गठजोड़ जो है वो बेनकाब कर दिया। उसने कहा कि वो असला इजरायली था, यानी इजरायली मिसाइल भी थे, इजरायली ड्रोन भी थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर भारतीय गोदी मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि ये इजरायली असला था और वो इजराइल का दौरा करना भी चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इजराइल है और मोदी का गठजोड़ है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है, और उस पर पता चला कि उनके बाकायदा तौर पर वो असला इस्तेमाल हुआ था। कम है, भारत का असला जो है वो यूक्रेन में इस्तेमाल हुआ है, वो उसके जो ड्रोन निकले हैं उसमें भारतीय असला निकला है। तो मोदी हर तरफ से धोखा ही धोखा दे रहा है। साहब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पर जो है वो शक का इजहार किया जाएगा। साहब उस पर तो अब रहम आता है जो उसके साथ अंदर हो रही है, जो मुल्क के साथ बाहर होती है। इतनी जल्दी मैंने किसी की रेपुटेशन, वो जो एक बना हुआ था डेमी गॉड, वो उसके टुकड़े पुर्जे पुर्जे वक्त और हालात ने कर दिए। और ये किसी के साथ किसी वक्त भी हो सकता है। वक्त से डरना चाहिए। याद है एक फिल्म भी वक्त बनी थी इसी मौजू पे, मगर बहरहाल इस वक्त वो हमारा मौजू नहीं है। मौजू ये है कि ये खबर आप देख रहे हैं कि चाइना हैज़ वन और रादर इज़ विनिंग द ट्रेड वॉर ट्रंप स्टार्टेड, यानी ये वाशिंगटन पोस्ट है गालबन, ये अगर मैं ठीक देख रहा हूँ तो ये कह रहा है कि ये जो जंग शुरू की थी अमेरिका ने या ट्रंप ने, और उसमें ये अभी अमेरिकी अवाम हार रहे हैं। यानी देख रहे, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि $72 बिलियन तो आपने अवाम की जेब से निकाला, यानी 74 बिलियन ये जो आपने पिछले महीने, और 3.4 ट्रिलियन यानी $3,400 अरब डॉलर आपने उनकी जेब में डाल दिया। तो आप कहाँ से जंग आपने जीतनी है? जंग तो वही जीतेगी। और दूसरे ये कि चाइना देखें, मंडियाँ, बड़ी मंडियाँ खुल रही हैं। ब्राज़ील बहुत बड़ी मंडी है, लैटिन अमेरिका की बहुत बड़ी मंडी है। लैटिन अमेरिका की लीडिंग इकॉनमी जो है वो वहाँ वो लूला डी सिल्वा बैठा हुआ है, एक जो मेटल वर्कर होता था, ही वाज अ मेटल वर्कर। जिस तरह वेनेजुएला का जो सदर है ये बस चलाया करता था, निकोलस मदुरो की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक और तरह के लोग पावर में आ रहे हैं, एक और तरह की तब्दीली आ रही है। और यही तब्दीली जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि हम बरतानिया में देख रहे हैं कि वहाँ पे जेरेमी कोर्बिन आ रहा है, वो जोरा सुल्ताना आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ी चेंज है दुनिया में, और ये चेंज वी आर लिविंग, देखें हर ट्रांजिशन कैद है, मगर ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो वक्त बदल रहा है वो यही है। और मैं समझता हूँ मियाँ साहब कि अब तो खैर खुद वो मान गए हैं कि, और ये खुद भी ये सेल्फ डिफीटिंग है। अब वो कैसे पैसे, अब वो कह क्या रहे हैं, ओ जी हमने $152 बिलियन बचा लिया। कौन सा बचा लिया? अवाम, और ये वीज़े खोल रहे हैं और इनका वीज़ा कुछ नहीं लेना। इस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड में से सबसे ज़्यादा जो लोग हिजरत कर रहे हैं वो अमेरिका के लोग हैं, और ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं। All those people who have some money to go somewhere, they are leaving America। ये हालत हो गई है। कुछ को तो खुद निकाल रहे हैं ना। जो मोदी साहब की सबसे बड़ी बेइज्जती हुई कि उनके इंडियंस को उन्होंने बेड़ियां लगा के फौजी जहाज़ में उनको वहाँ भेजा, जो बड़े दोस्ती क्लेम करते थे। तो एक बात, मगर इस वक्त जो है अमेरिका की, मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, उसका जो अरबों डॉलर की उसकी जो थी सियाहत का बिजनेस, लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया है 2 वजूहात से। एक तो शदीद महंगा, ऊपर से इजराइल की जो पॉलिसियाँ, गज़ा उसका तो अपना बुरकस निकल गया है। आपने वीज़े रखे आपने कोल, एक बात। दूसरी बात मियाँ साहब कि अब तो लोग जो हैं, मैं आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ, यहाँ पे आज के नौजवान जो सियाने नौजवान हैं उन्होंने चाइनीज़ ज़बान सीखनी शुरू कर दी है। वो कहते हैं चाइनीज़ सीखो और चाइना में जाकर नौकरी करो, क्योंकि वहाँ पे नौकरियां, तनख्वाहें और जो बिल्कुल ऐसा हो रहा है। काजी साहब एक खबर ना देता जाऊँ आपको सर, एक खबर है, बहुत बड़ी खबर है, वो भी ले लीजिए जी कि अगर सदर ट्रंप के जो मामला रशिया के साथ तय ना हुए और चीन के साथ तय ना हुए, तजारती जंग जो है वो उस पर मुआहदे ना हुए या रशिया के साथ मुआहदा ना हुआ, तो ब्रिक्स की जो करेंसी है वो इसी साल के एंड तक जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है।
कि ये करेंसी जो है वो बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दी जाएगी और इस करेंसी से तमाम मुल्क जितने भी ब्रिक्स के मुल्क हैं, ममालिक हैं, मेंबर मुल्क, वो आपस में वो उस करेंसी से ही कारोबार करेंगे और उसी करेंसी से तजारत होगी और डॉलर को छोड़ दिया जाएगा और जो अपनी लोकल करेंसीज हैं उनमें भी जो उनको भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। जिस तरह युआन है, युआन के साथ पाकिस्तान अभी भी जो है 3 अरब युआन तक जो है वो बल्कि 3 अरब डॉलर की मालियत के मुकाबले में उनका जो है वो तजारत करता है। तो ये ब्रिक्स की जो अगर करेंसी लॉन्च होती है तो जो जितने ब्रिक्स ममालिक हैं वो इसमें अपना कारोबार करेंगे और मजीद इसके मेंबरान बनेंगे। पाकिस्तान को भी दावत मिल चुकी है, सऊदी अरब जो है वो उसको भी दावत मिल चुकी है, ममालिक भी इसमें आएंगे तो ये डॉलराइजेशन ब्रेक लेनी है वो खत्म हो जाएगा।